हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हमारे नीट प्रीवियस पेपर में से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस में प्रेजेंट है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है बेटा यहाँ पे। तो 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि जो हमारा OH होता है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो प्रायोरिटी में फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है बेटा इसका नाम। और इसी में क्या होगी, ऑर्थो वाले में क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा है, तो N डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH, तो इसके बीच में हुई। तो विद इन द सिंगल मॉलिक्यूल, अगर आपकी सिंगल मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, तो वो होती है आपकी इंट्रा। बट मैं यहाँ HF लूंगी, दूसरा HF मॉलिक्यूल लिया, तो बिटवीन द मॉलिक्यूल जो हुई है दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो आपका पैरा नाइट्रोफिनोल है बेटा यहाँ पे, और पैरा क्या होता है 1 2 3 4, तो 1 4 को हम पैरा बोलते हैं बेटा। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में भी कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर इंटर इंटर, और ये इसमें नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी। और ये क्वेश्चन है बेटा आपका क्लास 12th चैप्टर 7 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से। और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे भी ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में देखते हैं तो वहां पे एग्जाम्पल में यही है बेटा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है बेटा, बोथ CONS3 की 6 3 पॉजिटिव एंड COF6 3 नेगेटिव। ये कह रहा है दोनों ऑक्टाहेड्रल है और डिफरेंट अपने मैग्नेटिक बिहेवियर में। सेकेंड स्टेटमेंट इसी के ऊपर ही है क्या, कि ये फर्स्ट वाला डायमैग्नेटिक है और CF वाला जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा CONS3 की जो है, तो NS3 क्या होता है आपका, और F क्या होता है, जितने भी हैलाइड्स होते हैं दैट्स आर द वीक लिगेंड, और NS3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। और यहाँ पे आपका जो कोबाल्ट है वो 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी 3D6 में है, 3D6 में है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो जब स्प्लिटिंग होगी तो T2G में जाएगा और EG में जाएगा। अब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 की क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा बेटा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गई, तो इट मीन्स ये डायमैग्नेटिक हो गया। और जो फ्लोराइड आयन है दैट इज अ वीक लिगेंड, तो वीक क्या नहीं करता, पेयरिंग नहीं करता। तो 1 2 3 4 5 देन 6, क्योंकि अभी ऊपर तो जाएगा नहीं ना, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हमें नीचे आना पड़ेगा पेयरिंग करवाने के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हो गए हैं बेटा, 4 अनपेयर्ड हो गए हैं। तो यस, इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज डायमैग्नेटिक एंड बोथ आर द ऑक्टाहेड्रल। तो बोथ स्टेटमेंट्स हमारी क्या है बेटा, ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है। और ये क्वेश्चन है हमारा क्लास जो है 12th से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 5th से। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपको आंसर्स जो है करेक्ट चूज करने हैं। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NS3। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यही करेक्ट है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। बट इस क्वेश्चन के लिए अगर हम स्ट्रक्चर को देखें बेटा, तो NF3 में क्या होता है, NF3 और NS3 का स्ट्रक्चर, और ये हमारा NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा, जो केमिकल बॉन्डिंग है क्लास 11th 4th चैप्टर से। तो नाइट्रोजन क्या होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इसके कंपैरिजन में करें तो ये पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की केमिस्ट्री के अंदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ लॉन पेयर है और यहाँ एटम है, तो लॉन की पेयर पे इलेक्ट्रॉन पे तो मोर नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जाएगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो अपोजिट में हो गया, तो इनका तो कैंसल्ड आउट हो गया रिजल्टेंट। तो कितने के कारण रिजल्टेंट बचा है बेटा, 2 के कारण। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं
तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सभी का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा देन द NF3। तो ये हमारी जो है इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 3 कॉनिकल फॉर्म ऑफ C को, जो कार्बोनेट आयन होता है उसका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इसका रेजोनेटिंग करेंगे तो फिर से आपका डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर आप एक और बनाएंगे रेजोनेटिंग में तो ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो यस, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओजोन में बेटा 2 होते हैं और BF3 का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं होता बल्कि 0 ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी जाएगा। और ये था चैप्टर 4 से क्वेश्चन क्लास 11 से। तो अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।